I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का उन्वान है, टाइटल है कलकत्ता की लड़की का जहेज़। कलकत्ता कोलकाता दोनों भी सही है। आप लोगों में से जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए, तो मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का उन्वान है कलकत्ता की लड़की का जहेज़। जहेज़ इस्लामी रिवाज नहीं है, जहेज़ इस्लाम में नहीं है। आप कुरान शरीफ में, हदीस शरीफ में मुझे कहीं भी जहेज़ का ज़िक्र बताइए, जहेज़ होना देना फ़र्ज़ है, जहेज़ लेना फ़र्ज़ है, ऐसा बताइए, मैं अपने आप को दुरुस्त करने के लिए तैयार हूँ। कलकत्ता में एक लड़की रहती थी जिसका नाम जमीला था। ये जमीला खूबसूरत लड़की थी और दीनदार थी, नेक थी, नमाजी थी, अहले ईमान थी। तो हुआ ये कि उस लड़की की शादी की उम्र थी, रिश्ते आते थे, एक के बाद एक रिश्ता आता था और लड़की को देख के जाता था। वो लोग जहेज़ मांगते थे, लड़की पसंद आती थी, वो लोग जहेज़ मांगते थे। और लड़की के वालिद साहब तो गरीब थे, उनकी जहेज़ देने की हैसियत नहीं थी। तो इसकी वजह से उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी। बहुत रिश्ते आए और चले गए, हर रिश्ता जहेज़ मांगता। फिर हुआ ये कि एक लड़का आया जो बग़ैर जहेज़ के शादी करने के लिए तैयार हुआ, बग़ैर जहेज़ के जमीला से शादी करने के लिए तैयार हुआ। तो जमीला के वालिद साहब ने उस लड़के से उस जमीला की शादी करा दी, कोई तहकीक नहीं की और शादी करा दी। अब ये शौहर जमीला को लेके शहर में गया और वहाँ पे एक दलाल को बेच दिया 20,000 रुपये में। एक दलाल को, जो लड़कियों का कारोबार करते हैं, जिस्म फरोशी का कारोबार होता है, बदकारी का कारोबार होता है, ज़िनाखोरी का कारोबार होता है, ऐसे दलाल को जमीला के शौहर ने जमीला को 20,000 रुपये में बेच दिया। और जमीला को कस्टमर्स आने लगे और बदकारी होने लगी, ज़िनाखोरी होने लगी। जमीला तो दीनदार लड़की थी, नेक थी, सीधी सादी लड़की थी। जमीला से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ख़ुदकुशी कर ली। अब जमीला ने ख़ुदकुशी कर ली तो अपने वालिद साहब को एक ख़त लिखा कि अब्बा, कुछ भी करके पैसे जमा करना और मेरी जो छोटी बहन है उसके निकाह के वक्त वो पैसे दहेज में लड़के को देना, उन पैसों का जहेज़ लड़के वालों को देना, कुत्तों के सामने हड्डी डालना। उसने ख़त लिखा तो कुत्ता ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुत्तों के सामने हड्डी डालना, तो मेरी बहन की शादी होगी। और जमीला का तो इंतकाल हो चुका था, ख़ुदकुशी कर ली। जमीला अब वापस आने वाली नहीं थी। जमीला से ये दलाल का कारोबार, ये जो जिस्म फरोशी का कारोबार है, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जमीला के वालिद साहब ने गलती ये की थी कि लड़के की कोई तहकीक नहीं की, बग़ैर तहकीक के लड़के को रिश्ता जोड़ दिया, जमीला से शादी करा दी। तो कोई भी लड़का या लड़की की तहकीक करना ज़रूरी है। इस्लाम में ये तरीका है कि अपने रिश्तेदारों में पहले तो शादी करो, क्योंकि रिश्तेदारों के अखलाक मामलात हमको मालूम होते हैं। वो नहीं होता तो फिर अपने मुआशरे में, अपने बस्ती में, अपने पड़ोसियों में किसी से रिश्ता करो, और वो नहीं होता तो फिर अजनबी आदमी से तहकीक करके रिश्ता करो। ये इस्लामी तरीका है। लेकिन जमीला के वालिद साहब ने कोई तहकीक नहीं की थी। कुरान पाक को नाजिल हुए आज 1400 साल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए आज 1400 साल हुए, लेकिन फिर भी जहेज़ का तरीका इस्लाम से, मुसलमानों में से निकल नहीं सका है। क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ के रीति रिवाज हमारे अंदर आते हैं। तो
ये जहेज़ का तरीका इस्लामी तरीका नहीं है। अभी गैरों में क्या होता है, गैरों में भी हिस्सा होता होगा बहनों का, इस्लाम में बहनों का हिस्सा होता है। वालिदैन की प्रॉपर्टी में बच्चों का हिस्सा होता है, बेटी का भी हिस्सा होता है, बेटे का भी हिस्सा होता है। लेकिन कुछ गैर मज़हबों में ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर बेटी को हिस्सा ही ना हो, वालिदैन की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा ही ना हो, या फिर हिस्सा है भी वालिदैन की प्रॉपर्टी में, तो वो लोग क्या करते हैं, साल में एक बार तमाम बहनों को घर पे बुलाते और उनको साड़ी चोली दे देते और हिस्सा नहीं देते, बहनों को बहनों का हिस्सा नहीं देते। तो ये गैरों में तरीका है, इसलिए वो लोग जहेज़ ज़्यादा देते। शादी में जहेज़ दे दिया, बस अभी तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं, हर साल आना, साड़ी चोली लेके जाना, मामला ख़त्म। तो गैरों के रीति रिवाज ना अपनाएं। हम जिनको फॉलो करते हैं हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं। मुसलमानों में मंगलसूत्र का भी तरीका है, वो भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। मंगलसूत्र नहीं है, बिंदी नहीं है, सिंदूर नहीं है। कंगन पहनना है तो पहन सकते हैं, नहीं पहनना है नहीं पहन सकते हैं। तो भाई बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह हमें माफ़ करे, हम सब इसमें मुब्तला है। पढ़े लिखे भी जहेज़ मांगते हैं, अनपढ़ भी जहेज़ मांगते हैं। जहेज़ का तरीका बंद करे, जहेज़ का रिवाज बंद करे और अल्लाह से दुआ करे कि लड़की को नेक सालिहा लड़का मिले और लड़की की ज़िंदगी लड़के के साथ दीनदारी के साथ गुज़रे। बस आज के लिए बस इतना ही। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।